आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास काफ़ी प्राचीन और अद्भुत है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हमने हजारों सालों से कई इन्वेंशन किए हैं। आज की इस वीडियो में हम देश के कुछ महान मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिनकी आविष्कार से दुनिया के सोच बदलने में और सभी की ज़िंदगी को आसान करने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 1, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में वर्तमान भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर में हुआ था, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन नाम से जाने जाते हैं। ये एक ऐसे इंडियन साइंटिस्ट थे जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में एरोस्पेस इंजीनियर का काम किए हैं। उन्होंने अपना जीवन इंडियन आर्मी के लिए छोटे हेलीकॉप्टर्स डिज़ाइन करते हुए शुरू किए थे। बाद में उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर एक कमेटी में भी काम किया था। साल 1969 में ISRO ट्रांसफ़र होने के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर हमारे स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 में भी काम किए हैं और इस SLV-3 ने जुलाई 1993 में रोहिणी सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। साल 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और 2002 से 2007 तक वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। हालांकि ऐसे महान इंसान की कभी मौत नहीं हो सकती, हमेशा हम लोगों के मन में जीवित रहेंगे। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में इनकी डेथ हुई थी। नंबर 2, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म साल 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ था, जो आज का तमिलनाडु है। सर CV रमन बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे और साल 1904 में सिर्फ 16 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में गोल्ड मेडल से ग्रेजुएट हुए और फिर 1907 में सिर्फ 19 साल की उम्र में फिजिक्स में हाईएस्ट रैंक के साथ क्लियर किए। साल 1930 में दी रमन इफेक्ट आविष्कार के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार लेने वाले फर्स्ट इंडियन थे। जानकारी के लिए बता दें, उनका डेथ 21 नवंबर 1970 में बेंगलुरु में हुआ था। नंबर 3, सर जगदीश चंद्र बोस। 30 नवंबर 1858 में मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। इनमें बहुत सारे प्रतिभा थे और आप इन्हें बायोलॉजिस्ट, वनस्पति विज्ञान, आर्कियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और साइंस फिक्शन राइटर कह सकते हैं। JC बोस पहले वो इंसान थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक की स्टडी को पायोनियर किया था और उसके बाद सेमीकंडक्टर जंक्शन करके रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया था, जिसको अब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और उनकी इन्वेंट की हुई केस्कोग्राफर्स, जिससे पैर की उत्तेजना का रिस्पॉन्स मेजर किया जा सकता था, जिससे ये साबित हो गया कि पैर भी दर्द, खुशी, तापमान और मौसम महसूस कर सकते हैं। साल 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित करके सर JC बोस की उपाधि दी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने 50 पाउंड करेंसी नोट पर सर JC बोस को वाईफाई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए नॉमिनेट किया था। जानकारी के लिए बता दें, सर जगदीश चंद्र बोस की डेथ 23 नवंबर 1973 में गिरिडीह में हुआ था। नंबर 4, होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म एक पारसी परिवार में साल 1909 में हुआ था और हमारे देश के महान न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
TIFR के फाउंडिंग डायरेक्टर थे। ब्रिटेन में एक अच्छा जॉब छोड़कर साल 1939 में कुछ दिनों तक उन्होंने सर CV रामन के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम किया और बाद में उन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, जिनका काम था इंडिया के ह्यूज थोरियम रिसर्च से न्यूक्लियर रिएक्टर बना के बिजली तैयार करना। उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर कहा जाता है, लेकिन सर होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर एनर्जी को एटॉमिक बॉम्ब बनाने की सख्त खिलाफ थे और उस एनर्जी को शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की पक्ष में थे, जिससे हमारी देश की गरीबी और दुख खत्म हो सके। 24 जनवरी साल 1966 में एक प्लेन दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद मुंबई के एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर का नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। नंबर 5, श्रीनिवास रामानुजम। 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो एक महान मैथमेटिशियन थे जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी गणित में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने खुद के गणित का थ्योरी खोज निकाले और नंबर थ्योरी, मैथ के एनालिसिस, इन्फिनिट सीरीज में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ दिनों तक इंग्लैंड में रहने के बाद से उनकी सेहत बिगड़ गई और जब वे भारत पे वापस आए तो केवल 32 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1920 में उनका देहांत हो गया, वरना गणित में उनका योगदान और भी अधिक हो पाता। आज भी तमिलनाडु में उनके जन्मदिन 26 दिसंबर स्टेट IT डे मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।